हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। जानते हैं 29 दिसंबर 2021 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। अगर इस सीरीज़ को अगर आप फॉलो करेंगे डेली बेसिस पे तो मात्र 10 मिनट में आप अपना एक अंक रोज़ पक्का कर सकते हैं ना। काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं ये सारे ही। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला न्यूज़ क्या कह रहा है। श्रीलंका ने बिना एनओसी के विदेशियों से शादी पर रोक लगाई। ठीक है, तो बिना एनओसी के अब विदेशियों से शादी नहीं कर पाएंगे श्रीलंका नागरिक। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। श्रीलंका ने बिना एनओसी के, एनओसी होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो श्रीलंका ने बिना एनओसी के विदेशियों से शादी पर रोक लगा दी है। सुरक्षा कारणों से श्रीलंका ने यह अनिवार्य किया है। नया कानून 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल वीरा सेकेरा ने 18 अक्टूबर को जानकारी जारी किए गए सर्कुलर में कहा था कि फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। सर्कुलर के मुताबिक संबंधित अधिकारियों ने विदेशियों के साथ श्रीलंकाई नागरिकों की शादी से उत्पन्न होने वाली सुरक्षा खतरों को लेकर चर्चा की है। ठीक है, तो इसमें मेनली होगा क्या, अगर आपको कोई श्रीलंका लड़की या लड़का पसंद आ गया है, उससे अगर आप शादी करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी और दूसरी कंट्री का आप मेंबर हैं, मतलब जैसे इंडिया के हैं आप, ठीक है, और आपको कोई श्रीलंका की लड़की या लड़का पसंद है, ठीक है, उससे अगर आपको शादी करनी है तो आपको वहाँ पे श्रीलंका में जाके वहाँ से एक एनओसी साइन कराना पड़ेगा पहले, कि उन लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए आपसे। ठीक है, तभी आप उस लड़की या लड़के से शादी कर पाएंगे। ठीक है, ये मेनली लॉ है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। ये मेनली सिक्योरिटी के लेके उन्होंने थोड़ा कंसर्न अपना जताया है। काफ़ी लोगों ने इस रूल की आलोचना भी की है। चलिए जानते हैं अगला न्यूज़। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने शुरू की मींदम मंजप्पाई योजना। मींदम मंजप्पाई योजना, ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने जनता द्वारा कपड़े के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देने और प्लास्टिक की थैलियों को उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए मींदम मंजप्पाई योजना शुरू की है। ठीक है, तो कपड़े के थैले आप यूज़ करें और जो प्लास्टिक बैग्स हैं उसका यूज़ ना करें, उसके लिए ये योजना लाई गई है। पीले कपड़े के थैले या मंजापाई के उपयोग पर इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य लोगों को इस पर्यावरण के अनुकूल बैग के उपयोग पर लौटने और प्लास्टिक बैग को त्यागने के लिए प्रोत्साहित करना है। राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2019 से 14 प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन, उपयोग, भंडारता, वितरण, परिवहन या बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो 1 जनवरी 2019 से ही बैन लगा हुआ है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पे। कहाँ पे? तमिलनाडु में। के स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, के स्टालिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विरल देसाई ने जीता ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021। गुजरात के ग्रीन मैन या ग्रीन मैन के नाम से मशहूर सूरत के उद्योगपति विरल सुधीर भाई देसाई को ग्लोबल एनवायरनमेंट क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए 11 देशों, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, न्यूजीलैंड, फ्रांस, मलेशिया शामिल हैं, उसमें 28 हस्तियों में से विरल देसाई जलवायु परिवर्तन के लिए सम्मान जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इनका नाम आपको याद रखना है, विरल देसाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केरल राज्य को स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, आप जानते होंगे केरल की मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, इंडिया के अंदर सबसे नंबर 1 पे रहती है हमेशा। तो इस बार इनको फिर से चौथी बार ये प्रथम स्थान पर रहे हैं। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट, केरल इज एट द forefront of the health service in the country while उत्तर प्रदेश इज एट बॉटम ऑफ द लिस्ट। तो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवा में सबसे नीचे है इस लिस्ट में। ठीक है, केरल हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस इन द फील्ड ऑफ हेल्थ on all parameters in नीति आयोग फोर्थ हेल्थ इंडेक्स 2021. Kerala is at first place in 2019-20, while the Tamil Nadu is second and Telangana is at third place. ठीक है, तमिलनाडु सेकंड पे और तेलंगाना थर्ड पे है इस रिपोर्ट के अनुसार, और उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है। ठीक है, दिस रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग। तो नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजनाथ सिंह, जो कि हमारे कौन है, डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह इंडिया के, इन्होंने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। उन्होंने लखनऊ में डीआरडीओ रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र की नींव भी रखी, यानी कि फाउंडेशन स्टोन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्टिंग सेंटर इन लखनऊ। ठीक है, ब्रह्मोस परियोजना 5500 नए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगी। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्को नदी के नाम पर पड़ा है। ठीक है, ब्रह्मोस का
नाम किसके नाम पर पड़ा है? भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्को नदी के नाम पर पड़ा है। तो इन दोनों चीज़ों से आपको ये भी पता चल गया होगा कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इंडिया और रशिया के द्वारा निर्मित की जाती है। तो ब्रह्मोस इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ डीआरडीओ एंड एनपीओएम ऑफ रशिया। ठीक है, तो एनपीओएम क्या है? रशिया की रिसर्च सेंटर है, और इंडिया का है डीआरडीओ। इन दोनों के द्वारा बनाई जाती है ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त भारतीय मूल के न्यायाधीश। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की जो सर्वोच्च न्यायिक पीठ है, मतलब सुप्रीम कोर्ट टाइप्स है ना, उसमें नियुक्त हुए हैं भारतीय मूल के न्यायाधीश। कौन हुए हैं अभी जानते हैं इनके बारे में। इंडियन ओरिजिन नरेंद्रन जोडी कोलप्पन। Narendran Jodi Kolappan has been appointed as the Constitutional Court, the highest judicial bench of South Africa. The latest addition to the Constitution Court was the appointment of 64-year-old Kolappan and Ramakka Stephen Mathopo. तो ये दो लोग का अपॉइंटमेंट हुआ है, एक तो कोलप्पन जो कि इंडिया से हैं, और ये दूसरे हैं रमक्का स्टीवन मथोपो। इन दो लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है। After a lengthy process of public interviews, both will assume office from January 1st, 2022। 1 जनवरी 2022 से अपना कार्यभार संभाल लेंगे दोनों ही। प्रेसिडेंट साइरल रामाफोसा अनाउंस दी न्यू अपॉइंटमेंट्स। तो जो वहाँ के दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट है कौन? सिरिल रामाफोसा, उन्होंने ये अपॉइंटमेंट अनाउंस किए थे। ठीक है, नाम आपको याद रखना है, नरेंद्रन जोडी कोलप्पन। ठीक है, नेक्स्ट। विक्रम मिस्री बने भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे आप, विक्रम मिस्री। ठीक है, चीन को लेकर खास विशेषज्ञता रखने वाले और पूर्व राजनयिक विक्रम मिस्री को देश का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल जी हैं, आपको पता होगा ये, है ना। इनको रिपोर्ट करेंगे कौन? विक्रम मिस्री। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। चीन के साथ मौजूदा संबंधों के मद्देनजर उनकी नियुक्ति को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस अधिकारी विक्रम मिस्री चीन में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। तो चीन में इंडिया के एम्बेसडर भी रह चुके हैं ये। ठीक है, मिस्री विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी समेत कई पदों पर संभाल चुके हैं, मतलब अंडर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं ये विदेश मंत्रालय में, अंडर सेक्रेटरी और भी कई सारे पद संभाल चुके हैं ये। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, जानते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट क्या है? संजू वर्मा ने लिखी द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक एक नई पुस्तक संजू वर्मा ने लिखी है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। संजू वर्मा एन इकोनॉमिस्ट एंड बीजेपी नेशनल स्पोक पर्सन। एक अर्थशास्त्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा ने द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक एक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पिछले 2 वर्षों में विभिन्न उपलब्धियों को दर्शाया गया है। पुस्तक की प्रस्तावना पद्मश्री मोहनदास पै द्वारा लिखी गई है और आफ्टरवर्ड को प्रसिद्ध पत्रकार आनंद नरसिम्हन CNN न्यूज़ 18 के प्रबंधक संस्थापक द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। HDFC बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए CIIDX अवार्ड जीता। CIIDX अवार्ड जीता है, जानते हैं इसके बारे में। HDFC बैंक हैज़ बीन नॉमिनेटेड अंडर द मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस एट द प्रेस्टिजियस कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 और CIIDX अवार्ड 2021। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? CIIDX अवार्ड 2021। ठीक है, इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर HDFC's एफर्ट्स इन वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल इंक्लूजन एट विलेज लेवल एग्जीक्यूटिव सेंटर्स अलॉन्ग विद कॉमन सर्विस सेंटर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे भारत सरकार के सामान्य सेवा केंद्रों के साथ ग्राम स्तरीय कार्यकारी केंद्र में विश्व स्तरीय वित्तीय समावेश में HDFC के प्रयासों के लिए मान्यता दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट करंट अफेयर आज का। ईशन चिहाना यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप के नए अध्यक्ष बने। कौन बने? ईशन चिहाना। इंडियन यामाहा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने घोषणा की है कि ईशन चिहाना ने अपने नए अध्यक्ष के रूप में समूह के भारत संचालन का कार्यभार संभाला है। उन्होंने मोटोफूमी शितारा
मोटोफूमी चितारा की जगह ली है। चिहाना 1991 में यामाहा मोटर कंपनी और दुनिया भर में इसके समूह की कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं। तो 1991 से यामाहा के साथ ये जुड़े हुए हैं। ईशन चिहाना, इनको अब क्या बना दिया गया है, ग्रुप के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो। साथ ही साथ शेयर करना है आपको अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें एग्जाम्स कार्ड का, वहाँ पे आपको उसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और इंग्लिश हिंदी जैसे भी आपको रीड आउट करना है न्यूज़ आप रीड आउट कर सकते हैं एक बार फिर। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।